गेहूं की रोटी को पानी में डुबाने से इतना जबरदस्त हेल्दी और चटपटा स्नैक्स घर पे बन जाएगा, ये कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने सारे ट्रिक एंड टिप्स बताए हैं। ये बची हुई रोटी और बचे हुए आटे से भी बन जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल ऑयल फ्री, स्वाद और सेहत से भरपूर ये स्नैक्स बनाना हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अगर आपने एक बार बना ली ना तो सब मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गेहूं के आटे के स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। आटा यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन जो भी आप घर में खाते हैं। यहाँ पर ना आटा जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, नॉर्मल वही रोटी का आटा हमको लगाना है। यहाँ पर इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक डालना है, ना ही यहाँ पर तेल वगैरह कुछ डालना है। खाली जैसे रोटी के लिए लगाते हैं इसी तरह के लिए हमने एक डो लगाना है। यहाँ पर आजकल बहुत गर्मी पड़ गई है, अगर आपके पास गूदा हुआ आटा है तो उस आटे से भी आप बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर आटा में गूंद रही हूँ ना, इससे मेरी 5 से 6 रोटियां बनेंगी और रोटियां यहाँ पर पतली पतली बनेंगी। ये काफी है, इससे ज्यादा आटा गूंदना नहीं है। मेरे पास गूदा हुआ नहीं था तो मैं गूंद रही हूँ। अगर आपके पास गूदा है तो आप काम चला लीजिएगा। यहाँ पर जो स्नैक्स बन रहा है वो गूदे हुए आटे से, बासी रोटियों से, सारी चीजों से बन जाता है, लेकिन इतना हेल्दी बनता है आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो आप बार बार इसको बनाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसी तरह की रेसिपीज मैं आपके लिए डालती रहती हूँ। देखिएगा, हेल्दी से हेल्दी हो और आप तक अच्छी से अच्छी रेसिपी पहुंचे। यहाँ पर आटा हमने गूंद लिया है। 1 से 1.5 मिनट लगता है बस। आपके पास अगर समय है तो आप इसको 2 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं इसको तुरंत तुरंत बना रही हूँ। अब इसकी बराबर लोइयां तोड़ लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे 4 रोटियां बनानी है तो मैं 4 रोटियों की बराबर बराबर लोइयां तोड़ ले रही हूँ। अगर थोड़ा सा बच गया तो मैं उसको बचा दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और बराबर बराबर हम गोल गोल कर लेंगे। पहले हम रोटी बना लेंगे और उसके बाद हम और काम करेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है ना, बना तो मैं रोटी रही हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं हमें रोटी नहीं खानी है, हमें कुछ और खाना है। तो आप कहिए चलिए हम आपको और कुछ खिला रहे हैं, तो उनको कुछ और खिला दीजिएगा। यहाँ पर ये इतनी आसान रेसिपी है, जब ये बन जाएगी ना तब आपको लगेगा वाह क्या चीज है। और यहाँ पर रोटी जो है बिल्कुल पतली पतली बनानी है। अब यहाँ पर मैंने 4 लोइयां बना ली है। अब इसकी बनाएंगे हम रोटी। रोटी यहाँ पर पतली बनानी है। एक एक रोटी करके हम आटा लगाएंगे इस तरीके से और इसकी हम पतली पतली रोटियां बेलेंगे। बेल के रख लीजिएगा और बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आटा ना थोड़ा सा इसका टाइट लगाइएगा। जब आप टाइट आटा लगाओगे तभी ये रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो मस्त रेसिपी बनेगी। एक ही बार मैंने आटा लगाया, पूरी रोटी हमारी अच्छे से बिल गई। ये देखिए, रोटी हमने एक बेल दी है। इसी तरीके से हम रोटी खाते हैं, ऐसी बेलनी है। रोटी सब्जी रोज रोज कोई भी पसंद नहीं करता है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हों। और इसी रोटी सब्जी को हम अलग अलग तरीके से यूज करें ना तो पोषक तत्व तो हमें वही मिलेंगे, लेकिन स्वाद हमें अलग आएगा। हमें लगेगा हमने कुछ अच्छा खाया। अब इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बेल देते हैं। जो रेसिपी बन रही है मस्त रेसिपी है। और गर्मियों की छुट्टी में ऐसी रेसिपी बच्चों के टिफिन के लिए कोई आ गया तो बहुत गजब अल्टीमेट रेसिपी है। हम मार्केट से मंगा के चीजें खाते हैं। जो आज हम बनाने जा रहे हैं ये बासी रोटी से भी बन जाता है और ताजी रोटी से। 2 से बनाओ, 4 से बनाओ, जितनी बड़ी फैमिली आपकी है उतनी रोटियां आप डाल दो। बस दूसरी रोटी भी मेरी बिल गई है। यहाँ पर कई लोग बहुत छोटी रोटी बनाते हैं ना, जो मैं रेसिपी बनाने चाह रही हूँ तो इसमें हमें रोटी बहुत बड़ी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी 4 की 4 रोटियां तैयार हो गई हैं। देखिए, तो अगर इससे मोटी इससे पतली करेंगे, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, और इससे मोटी भी होगी तो वो भी नहीं चलेगी, और इससे पतली होगी तो फट जाएगी। इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बढ़िया सा। हाथों में रख रही हूँ तो मेरे हाथों में रोटी चिपक नहीं रही है। आटा ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए, अब मैंने गैस में रख ली कढ़ाई और यहाँ पे लिया है मैंने उबला पानी। उबला पानी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम कढ़ाई में पानी उबालेंगे तो हमारी गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। पानी मैंने पहले ही उबाल लिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर समय की बचत होगी और काम हमारा जल्दी हो जाएगा। केटल का पानी ना 30 सेकंड में उबल जाता है। केटल में पहले पानी गर्म कर लीजिएगा, फिर कढ़ाई में डाल दीजिएगा। इससे आपकी गैस जो है काफी बचत होगी, क्योंकि जो ये पानी है ये 1.5 लीटर से ऊपर है और 1.5 लीटर पानी को उबलने में काफी समय लगता है। यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक पानी में। आप सोचेंगे कढ़ाई रख दी तो तेल डालेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे डाला है
पानी, और थोड़ा सा हम आधी चम्मच डालेंगे इसमें घी। घी क्यों डालेंगे और क्या बन रहा है आप देखते रहिएगा, आज बहुत मस्त रेसिपी बना रहे हैं। अब ये उबले हुए खौलते हुए पानी में हम डाल रहे हैं ये रोटियां, है ना। हम रोटी को पानी में तल रहे हैं, बढ़िया सा करिएगा। 1 मिनट यहाँ पर पूरे अच्छे से रोटी को पकने दीजिएगा, क्योंकि आटा होता है कच्चा। अगर हम कच्ची चीजें खाएंगे तो हमारे पेट को नुकसान पहुंचेगा। 1 मिनट में ही आटा जो है वो गर्म पानी में अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा। जैसे तेल में सिकती हैं इसी तरह से सिक जाएंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी, और जिसको तेल नहीं खाना है, जो तेल नहीं खाते हैं, उनके लिए तो ये अल्टीमेट रेसिपी। जितना तेल आप सब्जी में डालते हो ना, उसकी 1/4 में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा 1 मिनट जैसे ही हो जाएगा हमारी रोटी यहाँ पे तैयार हो जाती है। अगर ये अनोखी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये बहुत मस्त मस्त चीज़ें मैं आपके लिए लाती हूँ। देखिएगा 1 मिनट में हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है ना। अब इसको हम ऐसे उठाएंगे, है ना, बढ़िया सा। ये देखिएगा फिसल रही है। यहाँ पर रोटी को हम निकाल देंगे। 1 मिनट में आप रोटी को अच्छे से निकाल दीजिएगा। थोड़ा बहुत इसमें पानी आता है, ये थाली में हम ऐसे अलग अलग फैला देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ी देर हवा लगाएंगे हम। चारों रोटियां हम ऐसे ही सेकेंगे। यहाँ पर ये रोटियों को आप 1 मिनट के अंदर अंदर ही निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बन रही है और गेहूं का आटा एकदम से टूट जाता है। बस इस तरीके से गर्म पानी है और खौलते हुए पानी में ये पक जा रही है। ये देखिएगा, और दूसरी रोटी भी हम निकाल देंगे। ये देखिए, अब आखिरी रोटी भी हम डाल के निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है जो जो रोटियां हम डाल रहे हैं हम अलग अलग बर्तन में निकाल रहे हैं। अगर आपको आता है तो इधर से निकाल के एक में तेल लगाइए और उसके ऊपर से दूसरी रोटी को तब रखिए। मैंने 4 के 4 रोटी अलग अलग निकाली है और अलग अलग पकाई है। बस 1 मिनट इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। इससे ज्यादा पकाएंगे तो ये टूट पड़ेगी। ये गेहूं के आटे की रोटियां है ना, तो इनको आप साथ में निकाल के रखोगे तो ये चिपक जाएंगी। ये आपस में चिपक जाती हैं, इनको शुरू में अलग अलग रखना जरूरी होता है। अब 10 मिनट इसको पंखे की हवा में रखोगे तो इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। कितनी बढ़िया मेरी रोटी हो गई है, सीखी हुई रोटी है ना। अब ये आपस में चिपक भी नहीं रही है, मैं उलट पुलट कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये आटे में कोई कच्चापन नहीं है। आप सोचेंगे कच्ची कच्ची लग रही, लेकिन कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। उबले हुए पानी में ये, खौलते हुए पानी में ये, बाकी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो डिश बनानी है वो आगे खराब नहीं होनी चाहिए रोटी। ये देखिए बढ़िया सा हमारी रोटी बन चुकी है। अब ये एक दूसरे में चिपके नहीं। अगर आपको थोड़ा सा लगे ये चिपक जाए तो आप ब्रश से ना इस तरीके से इसमें ऑयल घिस दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। फिर आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ये देखिए, अब हम एक के ऊपर एक इसको ऐसे रख सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। ये देखिए, इसमें भी लगा देंगे क्योंकि इसके ऊपर से भी हमको रखनी है। अब तीसरी रोटी भी इसके ऊपर हमने रख दी है, देख सकते हैं। यहाँ पर कोई खतरा नहीं है रोटी में। अब जब तक हमारी रोटियां थोड़ी देर 5-10 मिनट ये सूखेंगी, तब तक अपनी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। अब काटेंगे यहाँ पर सब्जियां मैंने यहाँ पर लिमिटेड ले रखी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। शिमला मिर्ची प्याज सबके घर में रहती है, और यहाँ पर ना आप आपके घर में जो भी सब्जियां हैं आप ले सकते हैं। कॉर्न ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। अब शिमला मिर्च का ऊपर वाला पार्ट हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि 3 तरह की मैंने ली है तो आप भी 3 ही तरह से बनाओ। आप एक शिमला मिर्च से भी इसको बना सकते हो। ये जो रेसिपी है ना, ये उतनी ही अच्छी लगेगी 2 शिमला मिर्च डाल के भी और 1 शिमला मिर्च डाल के भी। इसका स्वाद जो है वो है हमारा रोटी का। ये देखिएगा, इसके जो बीज हैं ये निकाल लेने हैं, पूरे इस तरीके से खाली कर लेंगे क्योंकि बीजों का काम नहीं करना है। और जो यहाँ पर लहसुन नहीं खाते हैं वो भी लहसुन को कम रखिएगा। लहसुन और प्याज का यहाँ पर इस्तेमाल, प्याज का तो करिएगा, प्याज जो है लू से बचाता है। और जो लहसुन नहीं खाते हैं वो कम डालिएगा क्योंकि लहसुन से थोड़ा गर्मी आती है ना। इस तरीके से ऊपर का पार्ट हम निकाल देंगे। तो चलिए सब्जियां काटना हम शुरू करते हैं। सब्जियों के ना पतले पतले स्लाइस करिएगा। यहाँ पर स्लाइस चाहिए पतले पतले। अगर आप मोटी मोटी सब्जियां काटोगे तो कच्ची रह जाएंगी। यहाँ पर सब्जियां हमें क्रंच चाहिए, सब्जियों में पकानी नहीं होती, गलानी नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी। इस तरीके से काटिएगा, इन सब्जियों का स्वाद ऐसे ही आता है। छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिएगा कितनी सुंदर लग रही है कट के। 1 शिमला मिर्ची ली है मैंने, 1 पीली मिर्ची ली है और 1 लाल मिर्ची ली है। अगर आपके पास 3 नहीं है तो आप 2 शिमला मिर्च 2 प्याज लीजिएगा। और लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप कीजिएगा।
जो भी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है आप यहाँ पर ज़्यादा डालिएगा और जो सब्ज़ी आपको कम पसंद है उसको कम डालिएगा। कई बार लोग ना सब्जियों में ये शिमला मिर्च वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा पास्ता में इसको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन ही इतनी अच्छी होती है, वहाँ पर खाने का मन कर जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हाथ से ही चॉप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मोटे-मोटे चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर चॉपर में यही काम करेंगे तो वहाँ पर पानी भी छूट जाएगा और इसके पीस भी छोटे-छोटे हो जाएँगे। सब्जियां अब यहाँ पर हमने सब काट ली हैं। सब्जियां गर्मियों में ना ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी भी होता है और फाइबर भी होता है। रोटी कम खाओ और सब्जी ज़्यादा खाओ। अब सब्जियों को रखेंगे साइड पे और रोटियों को लाएंगे हम आगे। अब इसके ऊपर हम एक एक करके रोटी रखेंगे। रोटियां आप कितनी बढ़िया हो गई आप देख सकते हैं। ये हमारी सिकी हुई रोटियां हैं, है ना। अगर कच्ची रोटी होती है हाथ से टूट जाती है। जैसे बन के आम पापड़ होता है ना, इतनी बढ़िया ये फ्लेक्सिबल हमारी रोटियां भी हो गई हैं। हम जहां को मोड़ रहे हैं रोटी हमारी वहां को मुड़ रही है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए, तेल कम से कम खा के पानी में बनाइएगा। अब कटर से जितना पतला हो सकता है उतना पतला हम इसको करेंगे, बारीक बारीक काटेंगे और फुल काटेंगे। जितनी हमारी रोटी है जितना पतला आप काटेंगे ना, हम आगे क्या बना रहे हैं आपको आइडियाज लग गया होगा। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये। अब ये चिपकेंगे नहीं, अगर ये चिपक भी गए तो कोई बात नहीं, आगे हम इनको छुड़ा लेंगे। इसी तरीके से हम बना रहे हैं ये रेसिपी को। और बनाना कितना आसान है। बच्चे ना एक बार अगर आप बना लोगे तो बच्चे इसको मांग मांग के खाएंगे। बच्चे क्या बड़े क्या, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, पेट भरने वाली रेसिपी है। क्योंकि गेहूं के आटे आप रोटी खाओ या यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से बना लो। अगर थोड़ा सा यहाँ पर ये आटा कच्चा रहता जो जिससे हम काट रहे हैं ना कटर से, उसमें वो चिपकता। तो यही बातें ध्यान रखने वाली होती, छोटी छोटी बातें होती हैं और इतनी आसानी से ये कट रहा है। आप मील पैलेस में जाके सारी रेसिपी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक से एक रेसिपी डाली है और 100% रिजल्ट आने वाली रेसिपी है। आपको ना उनसे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ये देखिएगा इस तरीके से हमने सारी रोटी, इनको काटने में मुश्किल से हमको 1 मिनट भी नहीं लगा। और लेकिन काटना बहुत सावधानी से, जिससे हम काट रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जो हमने ऑयल लगाया है इससे कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे जो रेसिपी बनने जा रही है। ये देखिएगा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब इनको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है हमने पहले ही कर दिया है। ऐसी अगर रेसिपी कहीं देखी है तो आप बताइएगा। अब हम दूसरी रोटी रख रहे हैं, इसको भी जितना पतला होगा ना उतना पतला काटिएगा। अगर आपके पास कटर नहीं है ना कोई बात नहीं, आप चाकू से काट सकते हैं। चाकू से भी बहुत आसानी से कट जाता है, लेकिन चाकू से ना थोड़ा सा आपको समय लगेगा, रोटी को आपको दबाना पड़ेगा, इसीलिए इस तरीके से। और चिपकेगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है, ये कटर आराम से ऊपर से नीचे तक एक ही बारी में काट देता है। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। इस तरीके से कितनी मस्त लग रही है। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और इसको भी हम पहले वाले के साथ मिला देंगे। यहाँ पर आप इसका कोई भी स्नैक्स बना सकते हैं, बहुत ही मस्त लगेगा और पेट भरने वाला स्नैक्स है। अभी जो आगे हम बनाएंगे आप इसको खुद भी बनाओगे। और रेसिपी अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। तीसरी बार की रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। इस प्रोसेस को करने में हमें 3 मिनट लगा है मुश्किल से। मार्केट से भी बेहतर रोटी यहाँ पर जो ये चाउमीन बन गई है, आप यकीन नहीं करेंगे ये घर में हम बना रहे हैं। आप देख रहे हैं तब आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको पता लगेगा ना, सच में आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी चाउमीन घर पे बन सकती है, वो भी हेल्दी। लग रहे हैं ना कितने बढ़िया बढ़िया छल्ले, ना कोई चिपकने की परेशानी है, कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पे एक एक रेसा रेसा इतना लंबा हो रहा। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि रोटी थोड़ा सा पतली और बड़ी बड़ी रखिएगा। जब बड़ी बड़ी रोटी होगी तो नूडल भी हमारे इतने बड़े बड़े बनेंगे। छोटी छोटी रोटी होंगी तो नूडल भी हमारे छोटे छोटे निकलेंगे और खाने में हमको मजा नहीं आएगा। नूडल को ना बढ़िया सा लपेट के खाओ तो ही मजा आता है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। अब नूडल्स को हम साइड पर रखेंगे और कढ़ाई को हम सामने लाएंगे। अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जितने में हमारी सब्जी सॉटे हो जाए हमें उतना ही डालना है, वरना हमारी सब्जी में ना तेल तेल हो जाएगा। पर जो मैंने ऑयल डाल रखा बिल्कुल ग्रीस करने लायक डाल रखा, आप देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को बिल्कुल ऑयल फ्री मानिएगा, है ना। तो कोई भी तेल यहाँ पर नहीं है, 1 चम्मच भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी सब्जियां इसमें सॉटे होनी है। अब यहाँ पर जो कुकिंग कर रहे हैं हम हाई फ्लेम पर करनी है, क्योंकि ये इंडो चाइनीज डिश है। फ्लेम मेरी हाई है। फटाफट से पहले हमने डाल दिया लहसुन, और लहसुन जैसे ही होता है
साथ के साथ हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि यहाँ पर ना सब्जियों को हमको पकाना नहीं होता है, खाली सब्जियां सौटे करना होता है। एक एक 2-2 मिनट में सारी सब्जियां हमारी सौटे हो जाती है। आप देख सक रहे हैं 1 मिनट में लहसुन और प्याज हो गया। साथ के साथ हम तीनों शिमला मिर्च इकट्ठे ही डाल देंगे। तो अगर यहाँ पर फ्लेम लो कर दोगे तो ना ये सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्रंचीनेस चाहिए, सब्जी बिल्कुल क्रंची क्रंची हो। यहाँ पर तीनों शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। यहाँ पर हमको कवर नहीं लगाना है, अगर हम कवर लगाएंगे सब्जियां हमारी पानी छोड़ देंगी। नमक भी अभी मैंने नहीं डाला है, बहुत सारे मसाले यहाँ पे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये जो डिश है वो इंडो चाइनीज डिश है। इस तरीके से बिल्कुल लगातार इसको चलाते रहिएगा। ये जो कुकिंग प्रोसेस है लगातार होते रहता है और 2 मिनट में हमारा ये काम हो जाता है। ये देखिएगा 1 मिनट हो गया है। गैस की फ्लेम कम नहीं कर रखी। यहाँ पर मैंने 2 मिर्ची बीच में चीरा लगा के डाल दिया है। अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, क्योंकि जो ये रेसिपी बनने वाली है वो चटक भटक ही अच्छी होती है। और अब डालेंगे, यहाँ पर कोई मसाले तो पड़ते नहीं है, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के आसपास लाल मिर्ची का पाउडर। कश्मीरी वाली लाल मिर्ची है ये, है ना, ये रेसिपी में जरूर जाती है। अब डालेंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। नमक यहाँ पर कम रखिएगा, क्योंकि आगे हम सॉसेज डालेंगे ना, उसमें भी नमक होता है और रोटी में भी हमने नमक डाल रखा है। बढ़िया से यहाँ पर हम करेंगे मिक्स। और अब डालेंगे यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून सोया सॉस। बढ़िया सा मिक्स करेंगे और उसके बाद डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। यहाँ पर सारी सब्जियां हमारे सॉसेज में सौटे हो गई हैं और ज़्यादा यहाँ पर पकानी नहीं है। अब डालेंगे हम अपने गेहूं के आटे के नूडल्स। इस तरीके से डालिएगा, मस्त ये दिख रहे हैं, दिख भी मस्त रहे हैं और बन भी मस्त रहे। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता है कि ये गेहूं के बने हुए नूडल्स हैं, गेहूं के आटे से बने हुए नूडल्स हैं। अब यहाँ पर एंड में हम स्प्रिंग अनियन या धनिया के पत्तों से इसको गार्निश करेंगे। आपके पास जो भी है आप डाल दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर इस समय धनिया के पत्ते हैं, डंठल सहित ही मैंने डाल दिए हैं। और ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगी, बनाइएगा भी और ट्राई करिएगा। अब ये नूडल्स को कर रहे हैं हम रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व। सच सच बताइएगा आपको ये गेहूं के आटे की रेसिपी कैसी लगी है और कमेंट जरूर करिएगा। और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। इतनी मस्त रेसिपी है, आप इसको ना किसी को भी दे सकते हो। बच्चों को अगर आप दिन में 3 बार भी दे रहे हो तो इतनी हेल्दी रेसिपी है ये, क्योंकि ये बनी है गेहूं के आटे की। आप गेहूं की रोटी दो या इतनी बढ़िया सब्जी वाली रेसिपी दो, बस इस तरीके से फोक से खाइए जब भी आपका मन करे, इवनिंग में या मॉर्निंग में। बहुत ही मस्त रेसिपी है, ये देखिएगा।